हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, ठीक है। तो 3.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। 3.3 में जितना भी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, दो ठो आपका इक्वेशन यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर पॉइंट में अगर आ जाता है तो ग्राफ में सॉल्व करने में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत ही हार्ड पड़ जाता है। तो इसके लिए अलग एक अल्टरनेट मेथड है, क्या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें क्या होता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले ली, ठीक है। दो इक्वेशन दिए, उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। और जैसे सपोज इसमें जो मेरा इजी दिख रहा है, तो इसमें से क्या किया हम x का वैल्यू निकालिए बाहर, ठीक है, और इसको इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। तो अब जो है ना इक्वेशन 3 को हम फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे, और फिर इस y का जो वैल्यू निकला हम उसको अगेन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 है, ये एग्जांपल 7 भी बन जाएगा और आपको मेथड भी समझा देंगे, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये देखिए दो इक्वेशन यहाँ दिया, ठीक है ना। इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं पहले। तो देखिए हम इक्वेशन लिख लिए 7x - 15y = 2, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा क्या, x + 2y = 3, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ज्यादा इसी कौन दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, x - 2y = 3। तो हम क्या करते हैं, इसमें x का वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, x = 3 और ये +2y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम मॉडिफाई करके इसमें लाए, ठीक है ना। तो हम इसको फिलहाल अभी नहीं देखते, ठीक है, इसको अभी नहीं देखेंगे। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसमें से x का वैल्यू निकाले ना, तो उसका ऊपर वाला में पुट करना है, ठीक है। जिससे x का वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं पुट करना है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 7 और x। तो x का वैल्यू क्या लिखे, 7x है ना। तो x का वैल्यू क्या है, 3 - 2y, फिर -15y। तो 15y का आपका y लिखा जाएगा, ठीक है, = 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेन फोकस क्या हम लोग को y का वैल्यू बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 3 से क्या 21 हो जाएगा, -7 2 14y हो जाएगा, ठीक है। -15y = 2, ठीक है। यहाँ तक है, आगे देखते हैं। तो 21, ये -14y और -15y कितना हो जाएगा, -29y हो जाएगा, ठीक है, = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, -29 को इस साइड भेजते हैं, ठीक है, 21 और ये +2 को इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये 29 उधर जाएगा तो क्या +29y हो जाएगा, ठीक है। ये +2 इस साइड आया तो -2 हो जाएगा, और ये -29 उधर जाएगा तो +29 हो जाएगा। अब ये दोनों घटाते हैं, यहाँ पे आपको क्या यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना 29y है। तो अब क्या करते हैं, हम 19 को यहाँ देते हैं और फिर डिवाइड में भेज देते हैं 29 = y। तो देखिए यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में भेज देंगे 29। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आया, y = 19/29, ठीक है। अब इस y का वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, x = 3 - 2y, ये आपका इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे x को x रखते हैं, ठीक है, 3 - 2 × y। y का वैल्यू क्या है, 19/29, ठीक है। ये 19/29 आपका ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है। देखिए ये दोनों कट तो नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट, ठीक है। 3 - 19 2 से क्या होता है, 38 /29, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को सबट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका एलसीएम 29 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 की टेबल में 29 कितनी बार में आता है, 29 बार में। तो 29 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 29 × 3, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। और 29 की टेबल में 29 1 बार में आता है, तो 1 को फिर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई, कितना होगा, 3 9 27, 7 कैरी 2 2 3 6 और 2 8, यानी कि 87 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 38 हो जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय 29 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे 87 में से 38 को लेकर घटाते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ देखिए जब 87 में से 38 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 49 बचेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में नीचे 20 है, तो क्या मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया और यहाँ पर y का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है।
यहाँ पर y का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये x और y का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से हम लोग ग्राफ के थ्रू भी बनाना सीख लिए थे, x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। लेकिन इस तरह का वैल्यू जो है 19/29 इस ग्राफ में प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजी था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हो उसमें से और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लाइन में क्या हो रहा कह रहा है, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। मतलब कि ये जो शख्स है वो 100 के पेपर से 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेता है 9 रुपये में, ठीक है। और 4 पेंसिल और 6 इरेजर लेता है 18 रुपये में, ठीक है। तो फिर बताइए एक पेंसिल और एक इरेजर का दाम कितना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या लिखे है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर इज y रुपीज, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम x है और एक इरेजर का दाम y है, सपोज मान लिया, ठीक है। तो हम क्या लिए, 2 पीस पेंसिल लिए और 3 पीस इरेजर लिए, ठीक है ना। 2 पीस पेंसिल लिए, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम x रुपीज है, 2 पेंसिल का दाम 2x हो जाएगा, प्लस क्या लिए, इरेजर लिए, 3 पीस इरेजर लिए, तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों को हम ऐड करते हैं कितना होगा, 9 रुपीज होगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, क्या बोला, 4 पेंसिल लेते हैं तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी एक पेंसिल का दाम x है तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर 6 पीस इरेजर लेते हैं यानी 6 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना 18 हो गया, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x मतलब पेंसिल दाम और y मतलब इरेजर का दाम, ठीक है। सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, देखिए दोनों में इजी हमको तो फिलहाल ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम x का वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म है वो देखिए ये आसान यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, इसी कंपेरिजन में। तो हम क्या करें, इसको वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका क्या इक्वेशन 1 है। इसमें से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 9 और ये प्लस 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। अब फिर x को हिने देते हैं, 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 2 में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि 1 से हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये 1 से निकाले, ठीक है। ये इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाले हैं तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखिए आपको ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x है ना, x के जगह पर x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या, 4 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे x के जगह पर x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। तो देखिए यहाँ पे कटेगा, क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को इस अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, 9 2 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6y प्लस 6y, ये 6y यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 18। तो देखिए यहाँ पे माइनस 6y और प्लस 6y कट गया दोनों, सामने क्या आ गया आपका, बचा यहाँ पे 18 इस साइड में और इसमें क्या बचा 18। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, लेफ्ट साइड में 18 मिला और राइट साइड में भी 18 मिला और y का वैल्यू कट गया और यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकला था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर आ रहा y का वैल्यू क्यों कट गया है, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये मेनी सॉल्यूशन का है, क्योंकि ये y का वैल्यू यहाँ पे जो भी रखिए आपका, ठीक है, आंसर वहाँ पर सही आएगा, ठीक है। या x का वैल्यू जो भी रखिए आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, बराबर ही आएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए और क्योंकि ये आपका मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, अगर हम इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 और इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो अब देखिएगा दोनों मैच कर जाएगा, ये चीज दोनों सेम, मतलब ये इक्वेशन को 2 बार लिख दिया गया, ठीक है। मतलब दोनों सेम चीज है, ठीक है ना, 2 बार खाली लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, वो आपको एक आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट इसका आंसर निकल कर नहीं आएगा x और y का, ठीक है। इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो समथिंग ये आपका ग्राफ होगा ना, और इसका जो लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा, पहला इक्वेशन और दूसरा भी इसी के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका ये मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड थ्रू। तो आप
जो है आप समझ चुके होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। नहीं बनता तो फिर हमको बताइएगा, हम उसको बना देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं अपना 4 से 6 तक के, इस सभी को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्या करके सॉल्व करते हैं सबको, ठीक है। यह क्वेश्चन x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कैसे होगा सॉल्व। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखिए हम इससे किसी से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इससे इक्वेशन 3 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x = 4 और माइनस वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मानते हैं इक्वेशन हम 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 2 में नहीं पुट कर सकते, क्या, क्योंकि 2 को ही मॉडिफाई किए इसमें, ठीक है ना। और इसका x का वैल्यू निकालें तो हम इसको 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन, x + y = 14, ठीक है। और x का वैल्यू क्या निकालते हैं, 4 + y, 4 + y और +y, ठीक है। ये 4 + y यहाँ लिख दिया और ये y जो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू क्या, 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ 4 हो गया और ये +y क्या होता है, 2y हो जाएगा इक्वल टू 14। अभी 4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, तो 14 - 4, ठीक है। 2y = 14 में से 4 घटाते कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। y = 10 / 2, ये मल्टीप्लाई में दोनों, यहाँ नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अभी कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हम y का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। क्यों, ताकि x का वैल्यू निकाला जा सके, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, x = 4 + y, ठीक है, ये इक्वेशन 3। तो x को x लिखते हैं, ठीक है, 4 + y, y का वैल्यू क्या है, क्या 5 है, ठीक है ना। तो x = 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है, और y का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का 1 जो है उसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 होगा और 5 होगा, ठीक है। इसका बनाने के एक हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट जो तुरंत 2 लाइन में बन जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन लिखे, ठीक है, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, s - t = 3 और s / 3 + t / 2 = 6। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम काम करें, क्या, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर s - t = 3 है। अब क्या करते हैं, -t को साइड भेज देते हैं, ठीक है। s का वैल्यू बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। s का जो वैल्यू भी हम निकाले हैं उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं, क्या, s / 3 + t / 2 = 6। तो यहाँ पे s है ना, s का जब हम क्या पुट करते हैं, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है, 3 + t / 3 + t/2 = 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे दोनों 3 और 2 का तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, ठीक है। तो हम इस पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, ठीक है। तो हम 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 × 3 = 6 + 2t, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = t, ठीक है, 2t हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, ठीक है। तो 3 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा = 6, ठीक है। ये 6 चला जाए। अब ये 6 जो नीचे है उसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। 6 + 2t + 3t और 6 × 6 यानी हो जाएगा 36। ये 6 यहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आपको 3t + 5t हो जाएगा टोटल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 + 5t = 36। अब ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। 5t = 36 - 6, ये +6 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है, उस साइड में। 5t यहाँ देते हैं, ठीक है। 36 में 6 घटाते हैं तो क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। इसको कट करते हैं, t = 30 / 5, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में था तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर t का हम वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना।
तो टी का वैल्यू निकाले तो हम क्या करें, टी का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, जैसा करते आ रहे हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पे नीचे जगह नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ साइड में बना रहे हैं, ठीक है। आप इसको नीचे बनाइएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है। तो इक्वल टू 3 प्लस टी, टी का वैल्यू कितना निकालेंगे, 6 निकालेंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। और क्या अगर 9 हो जाएगा, तो एस का वैल्यू क्या निकल गया है, 9, यानी टी का वैल्यू 6 और एस का वैल्यू 9। तो देखिए आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू एस और टी का जो दो वेरिएबल इसका वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। नंबर 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, x को साइड 3 को साइड भेजते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये 3 उस साइड चला गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 से हम इसको मॉडिफाई किए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, 9 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ, ठीक है ना। तो x का देखिए वैल्यू, तो यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू पुट करती हैं, ठीक है, माइनस 3y, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। आप क्या करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 प्लस वाई यानी कि 3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 3y और ये 3y दोनों कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 9 बराबर 9 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये दोनों एक ही इक्वेशन को दो अलग तरीक़े से लिखा गया। अगर यहाँ में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपको ये दोनों इक्वेशन एक जैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए 3x माइनस वाई डिवाइड इक्वल टू 3। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन एक जैसा है, ठीक है। जब इन दोनों लाइन की इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखिए इस तरह से सपोज, तो यहाँ पे जो पहला लाइन बनेगा इस इक्वेशन का और दूसरा लाइन जब बनेगा इक्वेशन का, तो दोनों एक ही लाइन पर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बहुत सारा इनफाइनाइट है, ठीक है, जिसका बहुत सारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें से तो ये जो है आपका मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा ना, कि देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। तो हम y को उस साइड लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है ना। आपका x जो कोई भी वैल्यू रखते जाइए, आपका y का वैल्यू आते जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, और आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब 4 की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और x का वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 0.2x इज इक्वल टू 1.3, ये 0.3y उसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 0.3y माइनस में, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है हमको, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। इस 0.2 को यहाँ ना लिख के यहाँ पे डिवाइड में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन 3 को 2 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट करते हैं। यहाँ देखिए 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो x का वैल्यू क्या है, 0.4, x का वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2।
ठीक है। फिर यहाँ देखिए x का वैल्यू तो पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए 0.5y ये वाला, ठीक है। यहाँ लिख दिए इक्वल टू 2.3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कटेगा, ठीक है। 0.2 से जब हम 0.4 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 0.2 का टेबल पढ़ते हैं 1 बार में तो 0.2 आ जाएगा, और 0.2 का टेबल 2 पर पढ़ते हैं तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट के मेरे 2 आ गया, ठीक है। अब इस 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, और यहाँ पे y, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ पे 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है, 2.6, ठीक है। अब देखिए 0.6y या 0.5y इन दोनों को घटाते हैं, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। घटाते तो क्या हो जाएगा 0.1y, ठीक है, इक्वल टू 2.3। अब आगे देखते हैं 0.1y को उस साइड भेजते हैं, ठीक है, और 2.3 को इस साइड भेजते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3 ये वाला इस साइड आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0.1y, ठीक है। अब देखिए घटाते तो क्या होगा यहाँ पे 0.3 इज इक्वल टू 0.1y, ठीक है। अब 0.1 को नीचे भेजते हैं तो क्या होगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं इस 3 को जो y का वैल्यू निकल के आया है उसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, तो देखिए यहाँ पर y 0.3y है, ठीक है। तो y की जगह पे क्या लिख दें, उसका वैल्यू लिख देंगे 3, देखिए यहाँ पे 3 तो 3 लिख दिए डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 1.3 है माइनस 0.3 इंटू 3 करने तो क्या होगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2। अब 1.3 में से 0.9 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे, ठीक है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8 इंटू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके x का वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये √3y उसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। √2x तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस √3y, ठीक है, यहाँ पे बीच में इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और वो साइड गया तो माइनस √3y हो जाएगा, ठीक है। अब x को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, x को यहीं पर रहने देते हैं माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन 1 से इसको मॉडिफाई किए तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है इक्वेशन 3 लिख लिए, ठीक है, और इस x के प्लेस पर हम x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो √3 माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2, देखिए यहाँ पे x था, x की जगह पर x का हम वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर, फिर यहाँ माइनस तो माइनस √8 और ये y, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 करते हैं तो क्या सिर्फ 3 मिलेगा और यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस देख रहे हैं ये माइनस एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है आपका √2, तो ये देखिए सॉल्व करके ये इतना आ गया, ठीक है, 3/√2। फिर यहाँ देखिए माइनस तो माइनस, और √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम बता रहे हैं आप आपको साइड में √8 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ठो यहाँ पेयर बन रहा है, तो एक पेयर बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, और एक पेयर अंदर आ जाएगा, ठीक है, एक पेयर सिंगल 2 अंदर आ जाएगा, तो क्या 2√2 होगा, ठीक है ना। तो हम 8 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, √8 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पर 2√2 लिख दिए, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और √2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, रूट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज उतर जाएगा -3y माइनस, ठीक है, ये माइनस है, √2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 और एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है, इंटू ये √2 है, ठीक है ना, इंटू ये √2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 और ये y, ठीक है। तो देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो एज इट इज हो जाएगा, और √2 को इससे मल्टीप्लाई किए तो देखिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या करना है इसमें
नीचे रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, रूट 2। यहाँ पे हम कुछ नहीं, बस एलसीएम लिए, ठीक है, एलसीएम लेकर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। इक्वल टू लिखते हैं आगे, यहाँ -3y, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं -3y माइनस, अब देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, कैसा, तो देखिए रूट 2 2 बार है, रूट 2 यहाँ पे 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई में कुछ है तो उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 एक तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व किया तो 2 है और ये 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये y है, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -3y यहाँ -4y, दोनों को सॉल्व करके कितना हो जाएगा, -7y हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है, रूट 2 है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब रूट 2 को ऊपर भेजते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो -7y 0 इंटू रूट 2, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर 0, ठीक है ना, -7y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 रूट 2 को 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको y का वैल्यू निकालना तो इसलिए y को सिंगल रखेंगे, ठीक है, तो y और ये -7 उस जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -7, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। पुट y इन इक्वेशन 3, हम y का वैल्यू को 0 इक्वेशन 3 पुट करते हैं, ठीक है, ताकि हम x का वैल्यू निकाल सकें। तो y की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x का इक्वेशन लिखे, ठीक है, -√3y डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते थे 0, तो देखिए तो यहाँ पर -√3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई √2, तो देखिए 0 से √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 को तो 0 आएगा, और डिवाइड करते हैं तो भी 0, तो यानी कि x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 का 5 है, उसमें x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज इसको, ठीक है ना, इसमें से हम x का वैल्यू बाहर नहीं, इक्वेशन 2, ठीक है, हम इक्वेशन 2 से x का वैल्यू बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या है इक्वेशन 2, x/3, अब देखिए ये प्लस y/2 है, उसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। तो 13/6 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 13/6 है, ये +/2 उठा के डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -y/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो x/3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 13 2 से क्या हो जाएगा, 26 -6 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 6y, ठीक है, और 6 2 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या कि एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेकर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ये शॉर्ट है, मतलब x/3 इज इक्वल टू 26 में से तो y घटेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये 3 को हम जो है ना, आप यहाँ डिवाइड में दूसरा जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 - 6y डिवाइडेड बाई 12 इंटू, देखिए यहाँ पे डिवाइड में 3 था तो यहाँ पर चल जाएगा मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, और ये कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। x का वैल्यू क्या आता है, देखिए तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंपली 4 बचा, ठीक है, 26 - 6y डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपको क्या x का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो हम इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसा करते हैं इसी करेंगे, ठीक है ना। x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखिए 3 है, यहाँ पे x है, x की जगह पे x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है x का वैल्यू, 26 - 6y डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। और देखिए यहाँ पे नीचे 2 है तो बड़ा सा लाइन देते हैं, तो यहाँ पे 2 देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिए, माइनस इसको लिखते हैं, ठीक है, 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है एक्स्ट्रा में, ये 2 जो है यहाँ पे चलेगा, 4 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्योंकि ये इससे डिवाइड में और ये इसका डिवाइड में, तो ये इसके कंपेरिजन में क्या, ये दोनों डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ चला जाएगा दोनों, ठीक है। तो क्या होगा, 26 - 6y, और देखिए 2 यहाँ पे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर -5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कटेगा नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 26 से तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18y हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, तो
5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे सिंपली एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक इसका कि आप 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये तो जैसे आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो क्या हो जाएगा, ये 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे 378 माइनस 18y डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8, ठीक है। यहाँ माइनस इसलिए माइनस ठीक है, और इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 8 इंटू 5y, ठीक है, और यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू -2। तो देखिए क्या किया यहाँ पे कि 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किए, 8 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। 3 को जब 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा, यानी 234। फिर 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 54y हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देती, ठीक है, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, और y, ठीक है, और नीचे तो 24 इसलिए 24 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये और ये सॉल्व होगा आपस में, ठीक है ना, दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और 24 को यहाँ भेजेंगे, ठीक है। 234 माइनस 54y माइनस 40y, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते पहले। तो ये 234 तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है ना, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा, ठीक है, 94, और यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24। तो देखिए यहाँ पे जो 24 है ना, देखिए यहाँ पे 24, इसको हम इस साइड भेज देते हैं, -2 इंटू 24, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइड में तो इस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 234 को एज इट इज लिखते हैं, माइनस 94y है, माइनस इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा, ठीक है। तो इस -48 को हम इस साइड लाते हैं, ठीक है, और इसको उस साइड लाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है, और जिसका निकाला जाता है वैल्यू उसको सिंगल रखना पड़ता है, ठीक है। तो 234 ये माइनस उठ के इधर आएगा तो क्या +48 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा 94y हो जाएगा, ठीक है, -94 उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 8 4 12 1 4 3 7 1 8 2 282 डिवाइडेड बाई 94y। देखिए इन दोनों को ऐड किए हम, कितना हो गया 282 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 94y एज इट इज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 94 को इसके डिवाइड में भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 282 डिवाइडेड बाई 94 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं 94 1 ज़ा 94 और 94 3 ज़ा 282, यानी 94 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 282 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको कट करने पर y का वैल्यू को क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हमको y का वैल्यू 3 मिल गया, y के वैल्यू क्या 3 मिल गया, ठीक है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हम y का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं ताकि x का वैल्यू निकाला जा सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 यानी x इज इक्वल टू 26 माइनस 6y इज इक्वल टू 4 का इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई 4, 26 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 26 में से 18 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4, 26 में से 18 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 और नीचे जो 4 है यहाँ पे नीचे 4 लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ कट करते हैं 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है, और y का वैल्यू कितना 3 निकल गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 निकल गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे आप लोग को दिक्कत लगता है, कोई डाउट है तो ठीक है, तो आप इसको कमेंट में कीजिए, इसको दोबारा वीडियो अपलोड करके